वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि भारत में लोकतंत्र को किया जा रहा है कमजोर। वॉशिंगटन डीसी से राहुल का बीजेपी पर हमला, कहा कि हमने देश में आक्रामक राजनीति देखी जो लोकतंत्र ढांचे पर हमला करती है। राहुल ने चीन के मॉडल पर बात की, कहा कि चीन की तरह उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अलोकतांत्रिक चीन के मॉडल को हम अपना नहीं सकते। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का देश के लिए जो नजरिया है वो बीजेपी और आरएसएस से अलग है। हम बहुलतावाद में विश्वास रखते हैं। राहुल ने कहा कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की सूची, लिस्ट में नाम शामिल है। 12 सितंबर से नामांकन की जो है आखिरी तारीख है। अब तक आम आदमी पार्टी 40 कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस नेता भीम सिंह राठी आम आदमी पार्टी में शामिल, टिकट दिया गया। आज ही बीजेपी से आम आदमी पार्टी में सतीश यादव भी जब आए तो उनको लिस्ट में उनका नाम मिला है, रेवाड़ी से टिकट दिया है। बीजेपी से आप में आए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई सुनील राव को अटेली विधानसभा से टिकट मिला। दिनेश फोगाट आज जुलाना से भरेंगे नामांकन। जुलाना में 15 साल से कांग्रेस नहीं जीत पाई। अरविंद केजरीवाल के सीबीआई कस्टडी पर आज फैसला, राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। संसद की सुरक्षा सीन मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला। 6 आरोपियों में से एक की जमानत याचिका पर आएगा फैसला। लखनऊ अवैध धर्मांतरण मामले में आज होगा सजा का ऐलान, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 दोषी फरार। दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत मामले में सीबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से सह मालिकों की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। महाराष्ट्र में आरक्षण रद्द करने के फैसले पर दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। कॉलेजेस, उच्च शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का मामला है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर से पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर से संपर्क करने की करेगी कोशिश। पश्चिम बंगाल के हेल्थ सेक्रेटरी के प्रस्ताव को डॉक्टर्स ने ठुकराया। डॉक्टर्स ने हेल्थ सेक्रेटरी के ईमेल को अपमान बताया। डॉक्टर्स ने कहा कि ममता करेंगे संपर्क तो सोचेंगे। कोलकाता के कारोबारी के घर से मिला 9 किलो सोना। बैंक फ्रॉड केस में ईडी का एक्शन, दस्तावेज जब्त। विनोद तावड़े का दावा कि 8 दिनों में बीजेपी के 2 करोड़ सदस्य बनाए गए। जेपी नड्डा, अमित शाह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत 9 राज्यों की समीक्षा की। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन आज शाम को समस्तीपुर से दरभंगा के लिए रवाना। लगातार बिहार की राजनीति में चल रही उथल पुथल, नीतीश के साथ गठबंधन को लेकर तेजस्वी ने इनकार किया। विधानसभा चुनाव में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा जाते ही छेड़ी सीट बंटवारे की चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला हुआ उससे नुकसान हुआ। शिमला के संजौली अवैध मस्जिद मामले में प्रदर्शन की अनुमति नहीं। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की मांगी थी अनुमति। इलाके में धारा 163 लागू। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव के पुराने संसदीय भाषण के आधार पर साधा निशाना। लालू पर 1989 में लोकसभा के भीतर बीजेपी और संघ के पक्ष में भाषण देने का। नीरज कुमार ने लोकसभा में लालू के भाषण से जुड़े दस्तावेज रखे। इन सवालों को उठाते हुए तेजस्वी से जवाब मांगा। पटना में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तेजस्वी पर हमला, कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े अपराधी। तेजस्वी की यात्रा पर अनंत सिंह ने कहा कि आरजेडी को इस बार चुनाव में 8 सीट आएंगे। वो खुद अपराधी हैं। बाप कितना दिन जेल में रहा ये जानते हैं सब। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर हिट एंड रन मामले में एक्शन में पुलिस की पूछताछ में खुलासा, चंद्रशेखर बाबुकुले का बेटा ऑडी में मौजूद था। हादसे पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, कहा कि मैंने किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं की, कानून सभी के लिए समान। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख के बेटे की ऑडी कार से हादसे पर गरमाई सियासत। संजय राउत बोले कि बड़े आदमी के बेटे का नाम एफआईआर तक में नहीं। संजय राउत के हमले पर डिप्टी सीएम फडणवीस का पलटवार, कहा कि विपक्ष इस मामले को निशाना बनाकर राजनीति कर रहा है, ठीक नहीं। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने वीर सावरकर की तारीफ की, कहा वीर सावरकर का यही सिद्धांत था कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा कि बीजेपी की बुरी नजर से बच इंडिया अलायंस को जिताने में सहयोग दें। महाराष्ट्र में फिर उठा मराठा आरक्षण का मुद्दा, मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बोले रामदास अठावले, कहा कि भारत में आरक्षण तब खत्म होगा जब नीचे से लोग ऊपर आएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता वंदना राजपूत पर बरसी बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा। दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर मुझ पर झूठे आरोप लगाए। कहा
देखती आ रही हूँ जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, तो मुझ पे और मेरी फैमिली के ऊपर अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं और अपशब्द कहे जा रहे हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी की पीजी यूजी परीक्षा रहा 3 जिलों में कर्फ्यू, 5 दिनों तक इंटरनेट बंद। मणिपुर के इंफाल में IMA मार्केट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प, तस्वीरें सामने आई। इंडिया आइडिया समिट में भारत अमेरिका के बिजनेस काउंसिल की सालाना बैठक, गृहमंत्री अमित शाह रखेंगे अपनी बात। राजा भैया और उनकी पत्नी भानुवीर सिंह के बीच में चल रहे विवाद के बाद नेता अक्षय प्रताप सिंह का बयान, कहा कि भानुवीर सिंह को मेंटल प्रॉब्लम है और इसके चलते वो इस तरीके के बयान देती। बेगूसराय में एशिया के सबसे बड़े कांवर झील के लगभग 15,000 एकड़ जमीन के सर्वे को लेकर चल रहा है प्रदर्शन। किसानों ने मंझौल बाजार को बंद करने के साथ साथ हाईवे जाम किया। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा तनाव, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में चोपड़ा के BSF कांस्टेबल की। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, बाजार में छेड़खानी की शिकायत के मद्देनजर सत्यापन अभियान चला। MP के सिवनी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने शुरू किया अनोखा अभियान, सीटी बजाओ नशा भगाओ। गांव जाकर महिलाओं को सीटी देकर बोल रहे हैं, शराबी उत्पात मचाए तो सीटी बजाओ। कानपुर और अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को देखते हुए झांसी रेलवे सतर्क हुआ। RPF और PWI ने झांसी मुंबई रेलमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। पटना के सरकारी नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत, पुलिस कर रही है जांच। MP के सिवनी में भारी बारिश के बाद से घरों दुकानों में पानी घुसा, तैरते नजर आए लोग, विधायक खुद रेस्क्यू के लिए उतरे। महाराष्ट्र के गोंदिया में भारी बारिश के चलते आफत, जगह जगह भरा पानी। MP के मंडला में नर्मदा नदी में 4 युवक फंस गए, जलस्तर बढ़ने के चलते बीच में फंसे युवक SDRF ने बचाया। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाघ नदी के पुल पर एक डीजल टैंकर फंस गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। MP के खरगोन में लगातार बारिश के चलते बहापुल, नदी नाले उफान पर, रास्ते बंद। MP के खरगोन में मूसलाधार बारिश के चलते बांध ओवरफ्लो, निचले इलाकों में अब अलर्ट जारी। बिहार के बांका में 4 बच्चों की डूबने से मौत, CM नीतीश ने जताया दुख, 4-4 लाख की मुआवजे का ऐलान। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चमोली जिले में 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के चंबा में आज मणिमहेश झील तक पहुंचेगी छड़ी यात्रा, 13 सितंबर तक संत पार करेंगे। 15 घंटे बाद शुरू हुई केदारनाथ की पैदल यात्रा, सोनप्रयाग हाईवे पर भूस्खलन के बाद 5 यात्रियों की मौत हुई। कानपुर में सड़क पर खेल रहे 2 साल की मासूम बच्चे को बेरहमी से कुचला गया, CCTV फुटेज सामने आया, पड़ोसी निकला। मध्य प्रदेश के सतना से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, सीवर लाइन के रेस्टोरेशन के दौरान एक युवक पर JCB चढ़ गई, बाल बचा। पंजाब के फरीदकोट से दिल दहला देने वाला मामला, 2 मासूम बच्चों को गांव में ही बने हुए वाटर बॉक्स के वाटर टैंक में डूबने से उनकी मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में एक स्कूल में मुफ्त दवा खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत, दवा खाने से लगभग 40 से 50 बच्चे उल्टी, दस्त और बेचैनी का शिकार। बिजनौर के शिव मंदिर में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, ग्रामीणों ने आरोपी पर दूसरे धर्म के होने का लगाया आरोप। अलवर के एक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से मारपीट का वीडियो वायरल, रील्स बनाने से मना करने पर मारपीट। महाराष्ट्र के लातूर में एक महिला डॉक्टर ने मरीज के पेट में छोड़ दिया कपड़ा, 4 महीने के बाद मरीज को दर्द हुआ तो मामला सामने आया। MP के सिंगरौली में आकाशीय बिजली गिरने से परिजनों की मौत के बाद धनराशि को लेकर धोखाधड़ी, पीड़ित ने SP से शिकायत की। सूरत में गणेश पंडाल में पथराव के मामले में 27 आरोपी, 2 दिन के रिमांड पर, 5 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस की पिटाई की शिकायत की। 5 आरोपियों गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की तरफ से पेश 8 से 10 वकील अपने अपने तरीके से कोर्ट में दलीलें रखकर आरोपियों को बचाव। सोलन के एक यूनिवर्सिटी में सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगा है, जूनियर छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। दरभंगा में गश्त करती पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, 3 से 4 पुलिसकर्मी जख्मी। बेगूसराय में डांसर के साथ हथियार लेकर डांस करना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद 3 गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, गहने बेचकर सुपारी दी, पत्नी प्रेमी समेत किलर गैंग गिरफ्तार। गाजियाबाद के छात्रावास की 3 छात्राएं लापता, छात्राएं हॉस्टल के गैलरी में टहलते हुए अचानक गायब हुए, तलाश जारी। उदयपुर में ठग गैंग से जुड़े हुए 13 आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से पैसे हटते थे। कुंभटूर में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों का माल जलकर खाक। MP के सीहोर में अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार कंटेनर, बाल बचे लोग, हादसे का वीडियो वायरल। यूपी के संभल में भीख देने के लिए गई 2.5 साल के बच्चे को भिखारन ने अगवा कर लिया, बच्चे की तलाश जारी। गोरखपुर में एक मदरसे में मौलाना ने बच्चे के साथ किया रेप, मौलाना गिरफ्तार।
अंबिकापुर में पति पत्नी के बीच में घर में बल्ब जलाने को लेकर विवाद, पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पटेड़ा में कुत्ते के मुद्दे पर पिता और बेटे की हत्या कर दी गई, जांच कर रही है पुलिस।